उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह जहां राम मंदिर की तामीर की जा रही है, वहां बड़ी रुकावटें पेश आ रही हैं। इन रुकावटों की वजह से मंदिर तामीर से वाबस्ता अफराद में शदीद तशवीश देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के हक में फैसला सुनाया, ताहम इसकी तामीर में कुदरती तौर पर बड़ी रुकावटें पेश आ रही हैं। गर्भगृह की जगह पर एक आलीशान मंदिर का मंसूबा है। इसके 100 फीट नीचे पानी और रेत पाई जाने की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। इत्तला है कि मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के लिए जब लोड टेस्टिंग की गई तो इसके सुकून के पानी और रेत दस्तयाब हुआ, जिसकी वजह से तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक राम मंदिर की तामीर के मंसूबे में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है और इससे मंदिर की तामीर से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। अब इसके लिए मुल्क की 4 IIT समेत 7 मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं और माहिरीन से कहा जा रहा है कि वो इस तरह की रेत और पानी वाली ज़मीन पर 1000 साल तक कायम रहने वाले मंदिर की तामीर को मजबूत बनाने के लिए कोई हल निकालें। काबिल ज़िक्र बात है कि इससे कबल भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह खुदाई के नतीजे में कई क्रेन टूट फूट का शिकार हुई है, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक दुरुस्त है, ये किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता मीडिया ने कभी भी इन बातों को फोकस नहीं किया है। दूसरी तरफ इसी मुकाम पर मस्जिद 400 साल से ज़्यादा अरसे से कायम व दायम रही और ज़लज़ले व कुदरती आफात से इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका। हत्ता कि 6 दिसंबर 1992 को यह मस्जिद शहीद कर दी गई थी। इत्तला है कि राम मंदिर की तामीर से वाबस्ता अफराद पहले से तयशुदा डिज़ाइन के बजाय कदीम तरीक़ा इख्तियार करने के मंदिर तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मंदिर की तामीर में बुनियाद को मजबूत करने के लिए अंदर सुतून डाले गए तो वो अंदर धंस सकते हैं और मंदिर की इमारत ज़मीन बो सकती है। फिलहाल अयोध्या में मस्जिद की जगह एक आरजी मंदिर की तामीर की गई है। गर्भगृह से मूर्ति को हटा दिया गया है क्योंकि इसी जगह से मंदिर की तामीर शुरू होनी है जिस जगह पर मूर्ति रखी गई थी। इस को मंदिर की तामीर के लिए बराबर कर दिया गया है। यहाँ मंदिर की बुनियाद रखने के लिए 200 फीट तक जमीन की जांच करनी बाकी है। बताया जा रहा है कि 200 फीट के जमीन की गहराई में नदी का पानी बहने की वजह से यहाँ नरमी आई है, जिससे सुतूनों का ठहरना मुश्किल है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का कहना है, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जहां गर्भगृह बनाना था वहां की जमीन खोखली है। राम जन्मभूमि मंदिर के सबसे बड़े पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि इंजीनियर्स चाहते हैं कि बुनियाद को 100 फीट से नीचे से उठाया जाए, लेकिन रेत और पानी 100 फीट से नीचे पाया गया है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह कदीम सरजो नदी की धारा थी। इसलिए अगर इस पर बुनियाद उठाई गई तो मंदिर के घिरने के इम्कानात ज़्यादा हैं। एक तरफ राम जन्मभूमि की मंदिर को लेकर हिंदू परेशान हैं तो दूसरी जानिब मुसलमान इस बात को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कुदरती रुकावटें पेश आ रही हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपने अंदर जो मौजूद जज्बा है उसे पूरी तरह से दबा दिया है कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमान कुछ ना करें। मस्जिद की बाजियाबी के लिए कम से कम एक ज़बान, एक फ़िक्र, एक मौक़ूफ़ का इयादा करते तो शायद आज राम मंदिर इस खोखली ज़मीन पर ना बना होता, बल्कि बाबरी मस्जिद जिस तरह से थी उसी तरह से तामीर की जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।